जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो चुका है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, आप जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको इन दो सिचुएशन पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। आप जानते होंगे सर, टीडीएस तो जो बिजनेस करता है वो डिडक्ट करता है। सर, हम तो सैलरी पर जॉब कर रहे हैं, हमको कब टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है? लेकिन आपको इन दो सिचुएशन के अंदर आपको भी टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। चलिए, वो कौन सी दो सिचुएशन है आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले बात आती है सर, सेक्शन 393 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन को भी यहां पर सर चेंज कर दिया गया है। यानी कि सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 बात करता है सर टीडीएस ऑन रेंट। अगर आप किसी भी पर्सन को रेंट पे कर रहे हो तो आपको भी टीडीएस डिडक्ट करना है। किसके लिए सर? पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होता है कि जो पर्सन बिजनेस करते हैं, अगर कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई एलएलपी है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ भी है, उनका बिजनेस है, उनका टर्नओवर 1 करोड़ से अबोव है, तो ऐसे पर्सन स्पेसिफाइड कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन यहां बात कर रहा है सर पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड कैटेगरीज का मतलब होता है कि कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन अगर वो जॉब भी कर रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है, उसका बिजनेस नहीं है, फिर भी अगर वो किसी को रेंट पे करेगा तो उसको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब सर रेंट की वैल्यू कितना है, अमाउंट कितना है? 50,000 फॉर मंथ और फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। यानी कि अगर आप किसी भी पर्सन को एक महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर आप रेंट पे कर रहे हो या फिर पार्ट ऑफ मंथ, पार्ट ऑफ मंथ का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो आपको कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट करना होगा सर? 2% आपको टीडीएस डिडक्ट करना। अब सर यहां पर रेंट मतलब किस चीज का रेंट की बात कर रहे हैं? यहां पर इंडिविजुअल के केसेस में रेंट की बात कर रहे हैं सर। अगर आपने कोई भी लैंड रेंट पर ले रखी है सर, अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है, कोई हाउस रेंट पर ले रखा है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इस टाइप का अगर कोई है, या फिर अगर आपने लैंड विद बिल्डिंग अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने रेंट पर ले रखी है और उसका रेंट अगर महीने का 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो ही आपको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब सर आप समझ रहे होंगे कि सर हमारे पास तो 10 नंबर तो है ही नहीं, हम 10 नंबर नहीं है, हम जीएसटी सॉरी हमने टीडीएस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो फिर हम किस तरह से पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को जिस भी पर्सन का हमको टीडीएस डिडक्ट करना है? तो यहां पर सर जो बात होगी वो पेन बेस होगी। यानी कि अब आपके पेन से ही आप टीडीएस का पेमेंट करोगे और गवर्नमेंट को जमा करवाओगे। अब बात रहती है कि सर हम तो सर जॉब पर है, हम तो सैलरी पर काम कर रहे हैं सर, हम तो ये सभी कंप्लायंसेस तो एवरी मंथली कर नहीं सकते। तो फिर गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आपको मंथ वाइज नहीं करना है, आपको ईयरली वाइज करना है। समझे नहीं सर? ईयरली वाइज मतलब, ईयरली वाइज मतलब कि अगर आपने अप्रैल मंथ से लेके मार्च मंथ तक आप रेंट पे कर रहे हो तो आपने अप्रैल से लेके फेब तक तो आपने पे कर लिया। अब मार्च मंथ का जब आपका पेमेंट की बारी आएगी रेंट की, उस समय आप पूरे साल का जितना भी रेंट पे किया उसका 2% आप डिडक्ट कर लेना और फॉर्म 141 फिल करके टैक्स का पेमेंट कर देना और सामने वाले पर्सन को उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना। आई होप कि यहां तक आपको बात इजीली क्लियर हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ये किसकी बात कर रहे हैं सर? ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सन जो जॉब करता है या फिर कोई भी अदर काम करता है, उसका बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस भी है लेकिन फिर भी उसका टर्नओवर 1 करोड़ से अबोव नहीं है, उसने 10 नंबर नहीं लिया हुआ है, ऐसे पर्सन की यहां पर बात की जा रही है कि उनको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर हो गया? तो एक तो सिचुएशन आपकी यहां पर हो गई सर कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन से रेंट पे कर रहा, रेंट अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा है। अब सर यहां पर एक वर्ड आपने देखा, पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है कि अगर आप महीने के 60,000 रुपये अगर आप पे कर रहे हो रेंट, आप रहे सर 15 दिन, कितने? 15 दिन, और 15 दिन के हिसाब से आपने कितना रेंट पे किया? 30,000। नॉर्मल लिमिट कितनी है सर? 15,000। 15,000 के हिसाब से 15 दिन का कितना होता है? 25,000। और आप कितना पे कर रहे हो? 30,000। तो यहां पर आपको भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कितना परसेंट है सर? क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो पहला केस कौन सा है? रेंट का। अब बात करते हैं सर हम एक दूसरे केसेस पर जहां पर अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है वहां पर आप रेंट पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करें जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है,
और उसकी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, आपने कोई भी एक प्रॉपर्टी परचेज की, उसकी स्टाम्प वैल्यू ड्यूटी इंक्लूडिंग ऑल, चाहे वो क्लब है, मेंबरशिप, सब कुछ मिला के अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। यहाँ पर भी आपको टेन नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।